वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टेक। मैं हूं स्वर्णा। आज की क्लास में हम एक्सेल में मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मार्क लिस्ट है, तो हम सबके टोटल मार्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम राम है। राम का टोटल मार्क कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क निकालने के लिए हमको सम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और एक बात, हम जब कोई भी फंक्शन करते हैं उससे पहले हम इक्वल साइन देते हैं। तो हम राम का टोटल मार्क निकालेंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट में मार्क होता है उस मार्क को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद एंटर कर देंगे, तो हमारा टोटल मार्क आ जाएगा। फिर से बोलती हूँ कैसे करेंगे। इक्वल साइन टाइप करेंगे, सम टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके हमारा जो मार्क है उस मार्क को हम सिलेक्शन कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमारा टोटल मार्क आ जाएगा। टोटल मार्क आने के बाद हमारा नीचे वाला जो सब स्टूडेंट है उनका टोटल कैसे निकालेंगे? हमको सम का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। हम उस ऊपर का सेल में जो टोटल मार्क है उसके ऊपर कर्सर रखेंगे, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा। आप वहाँ पे डबल क्लिक कर देना, तो नीचे वाला जितना भी स्टूडेंट का मार्क लिस्ट है ऑटोमेटिक उनका टोटल मार्क निकल जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स का। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। अगर आपको कोई भी स्टूडेंट का जितना भी मार्क है उनमें से कौन सा हाईएस्ट मार्क है जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपको क्या लिखना है? इक्वल टू मैक्स, देन ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अगेन आपको वही सब मार्क को सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो देखिए, वो जो स्टूडेंट था राम, उसका जो सब्जेक्ट था उन 4 सब्जेक्ट में वो ज़्यादा मार्क इंग्लिश में रखा है, तो इसके लिए मैक्सिमम में हमारा 77 आ गया। तो अगर आप चाहते हो नीचे वाला जितना भी स्टूडेंट है सबका मैक्सिमम मार्क आ जाए, तो आप ऊपर का सेल में कर्सर रख के यहाँ पे कॉर्नर में एक प्लस का साइन आएगा, उस पर डबल लेफ्ट क्लिक कर देना, तो नीचे वाला जितना भी स्टूडेंट है सबका मैक्सिमम मार्क निकाल के आएगा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मीन। मीन का मतलब होता है मिनिमम। अगर आपको कोई भी रो और कॉलम में जो वैल्यू है उनमें से लोएस्ट मार्क निकालना है, लोएस्ट वैल्यू निकालना है, तो आप मिनिमम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ राम का जितना भी सब्जेक्ट का मार्क है उनमें से कौन से सब्जेक्ट में सबसे लोएस्ट मार्क रखा है, तो मुझे मिनिमम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पहले इक्वल साइन देना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा मीन, देन हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमारा जितना भी सब्जेक्ट में मार्क है उस सब मार्क को हम सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। देखिए, राम का जितना भी सब्जेक्ट था सबसे कम मार्क उसने रखा है हिंदी में, तो उसके लिए उसका मिनिमम मार्क 66 आया। तो आप चाहते हो नीचे भी जितने भी स्टूडेंट है सबका मिनिमम मार्क आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर का सेल में कॉर्नर में एक प्लस का साइन दिखाई देगी, आप उस पर डबल लेफ्ट क्लिक कर देंगे, तो नीचे वाला जितना भी स्टूडेंट का मार्क है उनमें से उनका लोएस्ट मार्क आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट का फंक्शन। अगर आपको कोई भी रो और कॉलम में टोटल कितना सेल में वैल्यू लिखा है जानना है, तो आपको काउंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे मैं चाहती हूँ राम का कितना सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टाइप करूँगी इक्वल काउंट। टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। हमारा जितना भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट मार्क को हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। देखिए, आपका जो राम है, राम का जितना भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस तरह आप चाहते हो नीचे वाला सबका सब्जेक्ट जानना है, तो आपको वहाँ पे डबल लेफ्ट क्लिक कर देना है, तो नीचे में जितना भी स्टूडेंट का सब्जेक्ट है आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्ट का फंक्शन। आपको एक्सेल में जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, तो आपको प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा।
देखिए मुझे कुछ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँ? इसके लिए पहले आपको इक्वल साइन देना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट का फंक्शन आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपको जो भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, आपको वो वैल्यू को टाइप करना है। तो सपोज़ मैंने 67, 89, 45 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं वो 3 वैल्यू टाइप कर लिया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर दूँगी, तो वो जो 3 वैल्यू मैंने टाइप करी थी, वो मल्टीप्लाई हो गया है। तो प्रोडक्ट फंक्शन का काम होता है, आपको एक्सेल में जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस फंक्शन की मदद से कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू का पावर निकाल सकते हैं। सपोज़ मुझे निकालना है 5⁴ का वैल्यू कितना होता है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे इक्वल साइन दूँगी। उसके बाद पावर फंक्शन टाइप करना है आपको, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करोगे आप तो नीचे आपको एक सिंटैक्स दिखाई देगी, नंबर और पावर। आपको सिंटैक्स के अनुसार आपको उस ब्रैकेट के अंदर नंबर और पावर लिखना है। नंबर में मैं क्या लिखूँगी, 5 कमा पावर में 4 टाइप करूँगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए आपका जो 5⁴ का पावर था, उसका वैल्यू आ गया है 625। इसका मतलब है आपको एक्सेल में कोई भी वैल्यू का पावर निकालना है, आप पावर के फंक्शन की मदद से निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पे और एक नंबर का पावर करके दिखाती हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे 4 का क्यू निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगी? इसके लिए मुझे इक्वल साइन देना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा पावर का फंक्शन, देन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगी। 4 का क्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स में नंबर और पावर दिया है। नंबर के नंबर में मैं 4 टाइप करूँगी, पावर में 3 टाइप करूँगी। तो देखिए 4 का क्यू लिख दिया है मैंने। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए 4 का क्यू 64 आ गया है। तो इस तरह आपको पावर फंक्शन करना है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्क्वायर रूट। उसका मतलब होता है वर्गमूल। आप जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो, तो स्क्वायर रूट के फंक्शन की मदद से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक वैल्यू बताती हूँ 100। मैं चाहती हूँ 100 की स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी? इसके लिए मुझे इक्वल साइन देना पड़ेगा। उसके बाद वो फंक्शन टाइप करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करोगे आपको एक सिंटैक्स दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, आपको एक नंबर टाइप करना है। मुझे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं 100 यहाँ पे टाइप कर ली। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो देखिए 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आ गया। हमारा 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 10 आ गया। देखिए मैं आपको और एक क्वेश्चन का आंसर करके दिखाती हूँ। तो इसके लिए आपको पहले इक्वल साइन देना है, उसके बाद उस फंक्शन को टाइप करना है। करने के बाद आपको एक ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वो नंबर आपको टाइप करना है। देखिए सपोज़ मुझे 64 का निकालना है, तो मैं 64 यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। तो देखिए 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 है, तो आपका आंसर 8 आ गया। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फैक्ट का फंक्शन। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टरल वैल्यू, जिसको हम उत्पादक बोलते हैं। तो देखिए आपको कोई भी पर्टिकुलर वर्ड का फैक्टरल वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको इक्वल साइन देना पड़ेगा। वो जो हमारा फंक्शन है उसको आप टाइप कर लेना। तो टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे आपको एक सिंटैक्स दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। आपको पर्टिकुलर एक नंबर टाइप करना है, जैसे कि मैंने 5 टाइप कर लिया। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो 5 का जो फैक्टरल वैल्यू है वो 120 आ गया। उसका मतलब 5 के नीचे जो वैल्यू है अप टू 1, तो वो जितना भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो उसका आंसर 120 आ गया। तो 5 का फैक्टरल वैल्यू 120 है। मैं आपको और एक क्वेश्चन का फैक्टरल वैल्यू दिखाती हूँ। लेकिन देखिए आपको इक्वल साइन टाइप करना है, फैक्ट लिखना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको जो भी वैल्यू का फैक्टरल वैल्यू निकालना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ 4 का निकालूंगी, तो मैंने यहाँ पे 4 टाइप कर लिया। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो 4 का जो फैक्टरल वैल्यू होता है वो है 24। जैसे कि 4 का नीचे का वैल्यू है 3, 2, 1, तो उसने मल्टीप्लाई कर लिया 4 को 3 में, 3 को 2 में, 2 को 1 में, तो 4 का फैक्टरल वैल्यू हो गया 24। इस तरह आप कोई भी वैल्यू का फैक्टरल वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है परसेंटेज का फंक्शन। आप एक्सेल में परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको इक्वल साइन देना पड़ेगा। उसके बाद आपको
जितना भी सिक्योर मार्क है आपको वहाँ पे टाइप करना है। जैसे कि रैम का सिक्योर मार्क 277 है, आपको वहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद आपको डिवाइड का साइन देना है और वो जितना भी फुल मार्क है उसके सब्जेक्ट का फुल मार्क है 400, वहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे एस्ट्रिक्स का आपको साइन देना है। एस्ट्रिक्स का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इनटू 100 टाइप कर देना है। उसके बाद आप एंटर कर लोगी तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा। इस तरह आप किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।